नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी शख्स से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिसकी बातें सुनकर आप हंसिएगा मत, जिसकी बातें सुनकर आप पाकिस्तान को गालियां मत दीजिएगा, जिसकी बातें सुनकर आप हैरान भी मत होइएगा। वैसे मुझे पता है कि आप ये तीनों आप लोग बातें नहीं मानने वाले, क्योंकि जैसे ही वीडियो शुरू होगी ना, आपकी हंसी भी आएगी, आप गाली भी दोगे और आप हैरान भी होगे कि पाकिस्तान में ऐसे आदमी कैसे पैदा हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के ये जनाब जो हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें कितना आगे निकल चुका है। जो काम क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक में या क्वांटम कंप्यूटिंग में दुनिया का कोई देश, मतलब इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, यूरोप, कोई नहीं कर पाया है, वो काम पाकिस्तान कर चुका है। अब आपको मेरी बातों पर भी हंसी आ रही होगी, लेकिन मेरी बातें नहीं है, इन जनाब की बात है। तो चलिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। आप लोग मजे लीजिए, एंटरटेन होइए, और बाकी जो असलियत है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो अब ये मिसाइलों और फाइटर जेट्स और इससे बहुत ऊपर उठ गया। उसने पाकिस्तान ने दफाई इंडस्ट्री में, जंग की टेक्नोलॉजी में क्वांटम मैकेनिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ने क्वांटम मैकेनिक्स में अबूर हासिल कर लिया है। ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? वो ये है, ये क्वांटम फिज़िक्स से बनी हुई क्वांटम मैकेनिक्स है। यानी कि ये जदीद तरीन कंप्यूटर हैं। अब तक दुनिया में जो कंप्यूटर अपनी जिद्दत के साथ मौजूद है, वो इनको ये क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हैं। और क्वांटम सेफ C2 कहते हैं, और फिर ये कि क्वांटम सेंसिंग कहते हैं। यानी इसको मैं बड़ी आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, पूरी टेक्नोलॉजी क्वांटम मैकेनिक्स पर चली जाएगी, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। आपने एक टारगेट है, सैटेलाइट्स ने टारगेट आपको दिया है, और ये आपको पता होना चाहिए। फिर बता देता हूँ कि इंडिया की इच्ची बिच्ची नज़र आती है हमें यहाँ बैठ के, एक एक चीज़ वो फीड किया हमने कंप्यूटर में, कंप्यूटर ने एरर फ्री। यार मैं भी नजर आ रहा हूं क्या होऊंगा, क्योंकि मैं तो आपका पिछड़ा भी लाल करूंगा। तो नजर आएगा क्या आपको? इच्ची बिच्ची टिच्ची है? तो इच्ची बिच्ची टिच्ची अगर सब नजर आता है, तो यार वो आदमपुर एयरबेस जो उड़ाया था तुम लोगों ने, उसकी एक सैटेलाइट तस्वीर जारी कर देते यार। हमारे जो S-400 तुमने उड़ाए थे, उसकी सैटेलाइट तस्वीर जारी कर देते यार। अगर इच्ची बिच्ची और टिच्ची भी नजर आती है तो भाई कर देते यार। बाकी हमें जितना नजर आया वो हमने आपको दिखाया, पूरी दुनिया ने दिखाया कि रहीम यार खान में क्या हुआ, नूर खान बेस पर क्या हुआ, सरगोधा बेस पर क्या हुआ, इच्ची बिच्ची टिच्ची ने कैसे 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 मिसाइलें घुसी, क्या किया उन्होंने, वो सब देखा हमने। पाकिस्तानियों की यही अदा मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तानियों का बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा है कि अगर आप उनसे कह दोगे ना कि जो है वो कोई रूहानी ताकत से लैस है, उसको चाटने लगेंगे वो लोग। एडिटर साहब, ये जो शब्द मैंने बोला है ना, उसको प्लीज आप बीप कर दीजिएगा, वरना यूट्यूब पर एक वीडियो पर आ गया है कम्युनिटी गाइडलाइंस कि नहीं नहीं आपने जो है ना इसमें ये गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आप प्लीज उसको जरा म्यूट कर दीजिएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तानियों, अब इसको कुछ हजार, कुछ 100 फॉलो लोग करते होंगे, उनमें से बहुत सारे लोग इस पर बिलीव भी करते होंगे। तो भाई मेरा एक ही सवाल है कि अगर इच्ची बिच्ची टिच्ची हर चीज तुम देख सकते हो, तो तुमको हमारी मिसाइलें फायर होते हुए भी दिखी होंगी, मिसाइलों को सेट करते हुए भी देखा गया होगा,
हमारे जेट्स जब उड़े तो वो भी तुमने देखा होगा, उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए यार। लानत है तुम्हारे इस क्वांटम मैकेनिक्स पर और तुम्हारे दफाई सिस्टम पर, और लानत है तुम जैसे लोगों पर कि इच्ची बिच्ची टिच्ची देखने के बाद भी पिछवाड़े में तुम्हारे मिसाइल घुस गई। ये तो बुरा नहीं मानोगे ना? चलो आगे देखते हैं। फ्री टारगेट उस मिसाइल को खुद ही देना है जो उस पर जा सकता है, और उसने जाके हिट कर देना। कोई नाकामी नहीं है, कोई रास्ते में कोई चीज़ रोक ही नहीं सकती उसको। ये है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटर की जो उससे हमारी दफाई टेक्नोलॉजी में होगा। दूसरा क्वांटम सेंसिंग, हमें कोई जासूसी कर रहा है, हमारी तरफ क्या चीज़ आ रही है, हमें क्या चीज़ हिट कर सकती है, वो क्वांटम सेंसिंग ने हमें बता देना है। और आप समझें कि वो अभी हमारी तरफ चली नहीं है तो वो बता देगा। ये जिद्दत है, ये आलम है जिद्दत का। और दूसरा है क्वांटम सेफ C2, यानी कि सेफ्टी। अब उससे बचना कैसे, तो ये भी हमें जदीद तरीन कंप्यूटर्स ने खुद कार सिस्टम के तहत जो असला, जो एयर डिफेंस सिस्टम जहाँ पे चलना चाहिए वहीं चलेगा, और कोई चीज़ जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सके। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सबसे तो चली क्यों नहीं? जो डिफेंस सिस्टम जहां चलना था वो चली क्यों नहीं? हमारे ड्रोन तो तुम रोक ना पाए यार। मिसाइलें तो छोड़ो, हमारे ड्रोन जो हमने भेजे, जो तुम्हारा वो यार, वो फोटो लगाओ यार, बड़ी अच्छी फोटो है वो। लाहौर में जो कहाँ था वो तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी एक गाड़ी उड़ा दी थी हमने ड्रोन से। हाँ ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो उस ड्रोन को ना रोक पाए। इस्लामाबाद में भी गया, फूट गया ड्रोन हमारा, रावलपिंडी से, मतलब पिंडी तुम्हारे हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर पहले स्टेडियम के पास, वो भी नहीं रोक पाए। और जब इससे तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया इसके बारे में कि अरे भाई आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप जरा बताइए कि ये भारत के ड्रोन्स आ गए और जो एयर डिफेंस सिस्टम जो इन्हीं एरियल थ्रेट से बचाने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं कि भाई कोई ड्रोन आएगा उसको मार गिराएंगे, कोई मिसाइल आएगी उसको मार गिराएंगे, तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे भारत के ड्रोन्स को रोका क्यों नहीं, उनको मारा क्यों नहीं? तो जवाब सुना था ना आप लोगों ने? नहीं सुना था? मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, लगाइए भाई जरा वो जवाब। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। तो अबे चमन हूथिए, तेरा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि जिस हथियार को लगाया गया था उन्हीं थ्रेट से बचाने के लिए, वो उसको इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि वो छुपा रहे थे कि लोकेशन ना पता चल जाए। मतलब जिस एयर डिफेंस का इस्तेमाल एयर को डिफेंस करने में किया जाता है, तुम्हारे तरफ आने वाले जो एरियल थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में किया जाता है, उनको नहीं मारा इसलिए क्योंकि उनको छुपाना था लोकेशन हमारी, कि नहीं लोकेशन पता चल जाएगी। अबे तो फायर कब करोगे, कब तक छुपाओगे लोकेशन? क्या वो मतलब 1 से 2 होने वाले हैं या 1 से 4 होने वाले हैं वो? कि नहीं नहीं छुपा लेते हैं, जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जब 1 से ये 10 हो जाएंगे तब हम इनको चलाएंगे, कि 2-4 हमारे शहीद भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बाकी तो 6-7 बच्चे रहेंगे ना। जिस मकसद के लिए आप लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, बेसिकली उसी का ट्रांसलेशन में दे रहा था, समझने वाले समझ गए होंगे। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स तो वेस्ट शायद आगे होगा। वेस्ट ने, जिन्होंने जाहिर है कि इसको ईजाद किया होगा, इसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च उन्होंने की होगी, उन्होंने इसको अपने दफाई सिस्टम के साथ अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया, उसको नहीं जोड़ा उसके साथ, उससे कुछ और काम ले रहे हैं वो। चाइना और पाकिस्तान ने इसको अपने दफाई सिस्टम से जोड़ दिया है। ये है असल इसमें खबर कि हम इस वजह से इसमें आ गए हैं कि ये काम हमने कर दिखाया, कोई और नहीं कर रहा। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कॉमेडियन निकल गया भाई। चाइना और पाकिस्तान ने क्वांटम मैकेनिक्स को अपने डिफेंस से जोड़ दिया है। अच्छा,
तो ये बताइए कि ये जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B जो आप लिए गए थे, आपने लिए थे, जो सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको नहीं जोड़ा था क्वांटम मैकेनिक्स से? ये क्वांटम सेफ्टी C2P2 जो भी है, इससे नहीं जोड़ा था क्या आपने? हैं? अगर जोड़ा होता तो शायद वो ब्रह्मोस को रोक लेते, लेकिन ना रोक पाए, खुद ही शिकार बन गए। चलो पाकिस्तानियों की पतलूने उतारते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में ये कहां पर स्टैंड करते हैं और भारत कहां पर है, बाकी दुनिया कहां पर है, मैं इनकी खाल उतारता हूं। देखो भाई, द डिप्लोमैट ने पिछले साल जून में एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश की। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, साल भर पुरानी बात थी। पाकिस्तान क्वांटम क्वेस्ट, हर्डल्स एंड होप्स। ठीक, इसमें बताया कि जो ग्लोबली जो क्वांटम टेक्नोलॉजी का मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है और 2040 तक ये जो मार्केट है वो 106 यानी कि 106 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। ठीक, 2040 तक। चलो अभी 15 साल बाकी हैं, लेकिन अभी भी ये कम नहीं है। इसकी ग्रोथ ऐसी इसलिए हो रही है क्योंकि कई कंट्रीज जो है इसमें रोबस्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं इस फील्ड में, जो करीब करीब 38 बिलियन डॉलर्स हो चुकी हैं ग्लोबली। अभी के अगर देखें 2024 के मुताबिक 38, अब तो ये 2025 आ गया तो साल भर में ये डेटा बदल भी गया होगा, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा जो हैं वो एक साथ मिलकर करीब 3 बिलियन डॉलर्स जो हैं उन्होंने 2022 में डाले हैं। चाइना ने लीड किया इसमें और इसने टोटल इन्वेस्टमेंट जो चाइना किया वो 15.3 बिलियन डॉलर्स है। ठीक, चाइना वाकई अच्छा काम कर रहा है। इसी में इन्होंने बताया है कि फॉर पाकिस्तान कैस्पर की लैब है, आपने कैस्पर की सुना होगा, जो एंटीवायरस बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने पाकिस्तान को रैंक किया है सबसे ज्यादा अनप्रोटेक्टेड कंट्रीज में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, और हाईलाइट किया कि अर्जेंट नीड फॉर इंप्रूव डिफेंसेस एज कंट्रीज वेंचर इनटू द क्वांटम टेक्नोलॉजी डोमेन। बोला कि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी में सबसे वर्स्ट हो और आप क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हो और क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो। इंडिया ने भी क्वांटम इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है। नेशनल क्वांटम मिशन जो है उसमें करीब करीब 740 मिलियन डॉलर्स भारत इन्वेस्ट कर चुका है, और भारत इसके साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रशिया के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुका है। पाकिस्तान का भी दूर दूर एक नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश ए सक्सेसफुल क्वांटम इनिशिएटिव आर हिंडर्ड बाय सेवरल चैलेंजेस। पाकिस्तान भी करना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें वो है ऑनगोइंग ब्रेन ड्रेन। मतलब आप ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि आपके यहां से जो टैलेंट है वो भाग रहा है। 1971 से लेके 2022 तक करीब 60 लाख पाकिस्तानी जो हाईली क्वालिफाइड थे, स्किल्ड प्रोफेशनल थे, वो पाकिस्तान से जा चुके हैं, इमिग्रेट कर चुके हैं। 60 लाख 1971 से 2022 तक, और करीब 2 लाख जो हैं वो 2023 के पहले क्वार्टर में यानी कि पहले 3 महीने में ही देश छोड़कर चले गए। अब आप सोचिए कि जिस देश में ब्रेन ड्रेन इतना तेजी से हो रहा हो, टैलेंटेड लोग जा रहे हो, वहां पर ये कह रहे हैं कि हम तो क्वांटम मैकेनिक्स में और क्वांटम कंप्यूटिंग में तो ऐसी तबाही मचा दी है कि अमेरिका भी नहीं कर पाया। अब आप जरा सोचिए, इनके हवाई किले जरा देखिए, इनका झूठ देखिए, इनका फेक न्यूज देखिए। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 67% ऑफ पाकिस्तानी यूथ्स वांट टू लीव द कंट्री। ये पिछले साल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने एक सर्वे किया और उसमें पाकिस्तान के जो 100 लोग हैं, मान लो 100 यूथ है टैलेंटेड, उनमें से 67 जो है वो देश छोड़कर, टैलेंटेड क्या पूरे यूथ की बात कर रहे, देश छोड़कर जाना चाहते हैं। और ऊपर से पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन जो है इतनी खराब है, आईएमएफ के प्रोग्राम के अंडर है, और ये आईएमएफ वाले जो हैं वो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स और इंक्रीज द रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग ऑन हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, वो क्वांटम कंप्यूटिंग में कभी इन्वेस्ट नहीं करने देंगे क्योंकि ये हाई रिस्क है, पैसे इसको ज्यादा चाहिए, रिटर्न नहीं मिल रहा। तो एक ऐसा देश जो भिखारी मुल्क है, आईएमएफ के टुकड़ों पर पल रहा है,
वो कहां से इन्वेस्ट करेगा, ये रिपोर्ट्स कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अब देखिए 2024 पिछले साल की खबर है, अप्रैल की। इंडिया अनाउंसेस 740 मिलियन यूएस नेशनल मतलब डॉलर्स इन नेशनल क्वांटम मिशन प्लान्स टेक हब्स। 740 मिलियन की खबर मैंने आपको दिखा दी। 18 जून की खबर है डीडी न्यूज की, इंडिया यूएस टू इनिशिएट न्यू कोऑपरेशन इन क्वांटम टेक बायो मैन्युफैक्चरिंग। पिछले साल अमेरिका के साथ हमारा कोऑपरेशन शुरू हो गया क्वांटम टेक में और बायो मैन्युफैक्चरिंग में। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है, यह भी 2024 की है, पिछले साल, द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्वांटम कोलैबोरेशन। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं क्वांटम कोलैबोरेशन में, कॉलेब में। अब देखिए इन्होंने बताया कि द इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी ड्रॉज on the synergy of these national initiatives. At present, it is happening within the larger framework of cyber-enabled critical technologies, which also encompasses artificial intelligence and robotics. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग साथ काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स में साथ काम कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम साथ काम कर रहे हैं, और ये काम चालू हो चुका है। द ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड इज वन एग्जाम्पल। इसमें फंड्स भी चालू हो गए हैं। अब देखिए सेंटर फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया की संस्था है ये, उसने IISc बेंगलुरु, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया है। ठीक, जो काम कर रहे हैं क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे, इन सारी चीजों पे कोलैबोरेशन अक्रॉस द प्राइवेट सेक्टर भी चल रहा है। इन्फोसिस जो भारत की कंपनी है, उसने पार्टनर किया है ऑस्ट्रेलियन क्वांटम साइबर सिक्योरिटी फर्म क्विंटेसेंसल लैब्स, माफ कीजिएगा अगर मैं ये पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो उनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। HCL जो भारत की एक और टेक्नोलॉजी कंपनी है, HCL टेक्नोलॉजीज, उसने कोलैबोरेट किया है सिडनी क्वांटम एकेडमी के साथ। किस लिए जी? कि स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड कराने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड R&D अपॉर्चुनिटीज। मिंट की इस खबर को देखिए, रशिया सीक्स टू टीम अप विद इंडिया ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। ये भी 2023 की खबर है, 2 साल पुरानी खबर है, यानी कि इधर भी चालू हो गया मामला। आपने इन्होंने दावा किया कि हमारी सेना में ये हो गया वो हो गया, उनका कुछ सबूत नहीं है, लेकिन मैं सबूत देता हूं, हमारी सेना ने कर दिया। ये 2021 की खबर है NDTV की, आज से 4 साल पुरानी। आर्मी सेटअप्स न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। आर्मी ने आज से 4 साल पहले, हमारी आर्मी ने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब भी सेटअप कर ली थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर भी सेटअप कर लिया था। आप सोचिए, बहुत आगे जा चुके हैं हम, आपको आइडिया नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये सरकार का PIB का प्रेस रिलीज है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। स्टार्टअप सेलेक्टेड अंडर NQM लॉन्चेस वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स। जो नेशनल क्वांटम मिशन है हमारा, उसके तहत क्वांटम कंप्यूटर, मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च भी हो गया। ये बेंगलुरु बेस्ड QPI AI, वन ऑफ द 8 स्टार्टअप सेलेक्टेड अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन। 8 स्टार्टअप्स को नेशनल क्वांटम मिशन में सेलेक्ट किया गया था, यानी कि उनको फंड किया गया, और उनमें से एक ने QPI AI, इसने एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बना दिया। ये बहुत बड़ी माइलस्टोन है। अब देखिए द इंडियन एक्सप्रेस की खबर, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेशनल इन बेंगलुरु, पिछले साल की खबर है। वही ओपन AI वाली जो है ना, वो स्टार्ट है। आप मुझे बता दो इसमें पाकिस्तान कहां है? अब जो कर्नाटका के उस समय मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी NS बोसेराजू हैं, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑपरेशनल इन बेंगलुरु। ये उन्होंने कहा, किसके जवाब में? ये जवाब में कहा, आंध्र प्रदेश ने बोला कि सेट टू डिप्लॉय इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट 8 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर दिस नवंबर इन अमरावती। अमरावती में इसी साल, ये अभी की खबर है, लेटेस्ट, अमरावती में अभी चालू होने वाला है जो 8 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है। और छोड़िए, हम क्यों कहते हैं कि हम वक्त से आगे चल रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपकी तरह हवा हवाई बातें नहीं करते कि हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और अभी मई में जो हुआ वो सब फेल हो गया। कहां गया क्वांटम? कहां घुस गया था क्वांटम? किसके पिछवाड़े में घुसा हुआ था क्वांटम कंप्यूटर भाई? क्वांटम डिफेंस टेक्नोलॉजी कहां घुस गई थी जो कुछ नहीं कर पाई? कर्नाटका लॉन्चेस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्वांटम सिटी इन बेंगलुरु। वो हमारी सिलिकॉन वैली भी है और अब
फर्स्ट क्वांटम सिटी जो है वो लॉन्च कर दी गई। ठीक, डेक्कन हेरल्ड भी लिखता है कि बेंगलुरु टर्निंग इनटू इंडियाज एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग कैपिटल, इनोवेशन रिपोर्ट 2025। इनोवेशन रिपोर्ट जो आई है 2025 की, वो बेंगलुरु को टर्न कर रहा है भारत एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के कैपिटल के रूप में, उसकी राजधानी होगी। और इस समय बेंगलुरु में 2.5 मिलियन 25 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं मौजूद हैं वहां पर, और 13 मिलियन की पॉपुलेशन है, उनमें से 2.5 मिलियन तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। अब आप सोचिए, और ये पाकिस्तानी दावा करते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर दिया। ये झूठ बोलते हैं, ये मक्कार कौम है, एक नंबर की झूठी कौम है ये। जो असली कौम होती है वो करके दिखाती है, जिसके चर्चे अपने आप होने लगते हैं। मुझे ये दावा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सबको पता चल गया कि भारत क्या कर रहा है। हमने अपना क्वांटम कंप्यूटर भी बना लिया है, हम इतनी कुछ चीजें कर चुके हैं, और हम ये नहीं कि आज शुरू कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी तो भाई साहब वो सबसे आगे हैं इसमें, झूठ बोलने में। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार दोस्तों। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको यहाँ पे ऑथेंटिक खबर मिलेगी, एक्चुअल रिएक्शन मिलेगा, लॉजिकल रिएक्शन मिलेगा, काउंटर मिलेगा आपको विद फैक्ट्स। तो दोस्तों, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,